मंगलम संस्कृतं मध्ये सर्वेषां स्वागतमस्ति। इदानीं वयं नवमी कक्षायाः अव्ययमाला इति काव्यपाठं पठामः। अव्ययमाला मध्ये अवशिष्टानि सुभाषितानि वयं पठामः। श्रोतुम कर्णो, इस सुभाषित में हमने देखा था कि वह परमेश्वर हमारी रक्षा करे जिसने हमारे सारे अवयव निर्माण किए हैं। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वम्, इस सुभाषित के माध्यम से गुणों का महत्व बताया गया है। यहाँ पर केतकी का उदाहरण देकर यह बताया है कि केतकी में जो उसकी गंध है वही उसका गुण है और उस गुण के कारण भौरे स्वयं इस पर आकर्षित होते हैं। यानी गुण हमारे जो होते हैं वे दूत का कार्य करते हैं। व तृणानि शुष्काणि, इस सुभाषित के माध्यम से हमने जाना कि गाय हमारी माता कहलाती है क्योंकि वह केवल सूखी घास खाकर और जलाशय से पानी पीकर हम सभी को दूध प्रदान करती है। आइए अब हम अगला सुभाषित देखते हैं। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम् अहम कथम। इस सुभाषित का सरलार्थ देखने से पहले हम एक कथा सुनेंगे जिसके माध्यम से यह हमें ज्ञात होगा कि किस संदर्भ में यह सुभाषित कहा गया है। एक व्यापारी था और उसकी वेदवती नाम की कन्या थी। वह बहुत ही सुंदर गुणी ऐसी कन्या थी और व्याकरण शास्त्र में निपुण थी। अतः वह अपने पिता से कहती है कि मैं मेरे लिए स्वयं अनुरूप ऐसा वर देखूंगी और उसका परीक्षण करूंगी। उसी नगर में अन्य एक व्यापारी रहता है जिसका गौरांग नाम का पुत्र रहता है, लेकिन बाल्यकाल में वह केवल देव शब्द कंठस्थीकरण करता है और देव शब्द तक ही उसका व्याकरण तक का ज्ञान होता है। तो उसके पिता चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए यदि वेदवती जैसी होशियार कन्या पत्नी के स्वरूप में मिल जाए तो इसका भाग्योदय हो जाएगा, इसका जीवन सफल हो जाएगा। वेदवती गौरांग से प्रश्न पूछती है और उससे प्रश्न में कहती है कि विहस्य यह रूप क्या है बताओ, विहाय यह रूप क्या है यह बताओ, अहम इस शब्द का परिचय दो। व्याकरण की दृष्टि से वह ये सारे सवाल करती है। एक एक करके वह गौरांग केवल देव शब्द कंठस्थीकरण उसका करता है, तो उस हिसाब से ही वह उसके उत्तर देता है। विहस्य यानी देवस्य, तो ये हुई षष्ठी। विहाय यानी देवाय, देवाय ये हुई चतुर्थी, अतः विहाय ये रूप हुआ चतुर्थी का। देवम ये हुई द्वितीया, इसलिए अहम ये भी हुई द्वितीया। जब उसके ऐसे उत्तर वेदवती सुनती है तो वह उस गौरांग को विवाह से इनकार करने के लिए इसी सुभाषित का चयन करती है, यही पद्य की रचना करती है। तो इसका सरलार्थ क्या है हम जानेंगे। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम् अहम कथम। यस्य यानी जिसके लिए, विहस्य ये षष्ठी है और विहाय ये चतुर्थी है। अहम कथम द्वितीया स्यात्,
अहम ये द्वितीया कैसे हो सकती है? तो जिसके लिए विहस्य ये पद षष्ठी विभक्ति का है, जिसके लिए विहाय ये चतुर्थी है और अहम यह द्वितीया है, उसकी मैं द्वितीया कैसे बन सकती हूँ? द्वितीया श्याम अहम कथम, मैं उसकी द्वितीया कैसे बन सकती हूँ? यहाँ पर वेदवती का हमें व्याकरण में ज्ञान दिखाई देता है कि किस प्रकार से वह शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में निपुण थी, कि वहीं पर पदों का चयन करके, वहीं पर पुनरावृत्ति करके स्वयं उसे इनकार कर देती है विवाह के लिए, कि मैं उसकी द्वितीया यानी उसका दूसरा अन्य अर्थ है पत्नी, मैं उसकी पत्नी भला कैसे हो सकती हूँ? यानी जिसे व्याकरण का ही ज्ञान नहीं है, मैं भला उसकी पत्नी कैसे हो सकती हूँ? तो यहाँ पर विहस्य विहाय ये जो पद आए हुए हैं, ये जो शब्द हैं, ये है विहस्य ल्यबंत अव्यय, जो कि ये अव्यय माला है और इसमें हम अभी तक अन्वय में देख रहे हैं लाल रंग के जो शब्द दिए गए हैं विहस्य विहाय, ये ल्यबंत अव्यय के उदाहरण है। अव्यय यहाँ पर आए हुए हैं, पूर्वकालवाचक धातु साधित ल्यबंत अव्यय। वि उपसर्ग है, हस धातु है और य प्रत्यय इसमें लगा है। विहाय में वि उपसर्ग है और यहाँ पर भी य प्रत्यय लगा है, धातु हा है। विहाय विहस्य ये दोनों भी ल्यबंत अव्यय के उदाहरण हैं। आइए अब अगला सुभाषित हम देखते हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराहा इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत। स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते, स्थान भ्रष्ट यानी स्थान से भ्रष्ट हुए हैं, अपना स्थान छोड़कर कोई भी व्यक्ति या वस्तु सुशोभित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से दंतः केशः नखाः नराः, तो हमारे दांत, केश, नख और मनुष्य, ये कोई भी अपने स्थान से यदि भ्रष्ट हो जाते, अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो वे सुशोभित नहीं होते हैं। इति विज्ञाय मतिमान, ऐसा विज्ञाय मतलब जानकर, मतिमान यानी बुद्धिमान लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हम जिस स्थान पर है उस पद की गरिमा कायम रखने के लिए हम अपने स्थान पर सदैव रहना चाहिए। इसी सुभाषित पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्येन उत्तरत। इसमें संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थान भ्रष्टाः के न शोभन्ते, स्थान से भ्रष्ट हुए कौन कौन सुशोभित नहीं होते हैं? स्थान भ्रष्टाः दंतः केशः नखाः नराः च न शोभन्ते, अर्थात स्थान से भ्रष्ट हुए हमारे दंत यानी दांत, केश यानी बाल, नाखून और मनुष्य ये सुशोभित नहीं होते हैं। किम विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत, क्या जानकर बुद्धिमान मनुष्य ने अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए? इसका उत्तर होगा स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत। स्थान से भ्रष्ट हुए लोग सुशोभित नहीं होते हैं, यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य ने अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। इसी सुभाषित पर आधारित समानार्थक शब्द हम देखेंगे। दंताः यानी दांत, द्विजाः रदनाः, केशाः अलकाः, नखाः शिखिनः, नराः मनुष्याः, मतिमान बुद्धिमान, स्थानं पदम्।
इस अव्यय माला पर आधारित भाषाभ्यास और व्याकरण जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तावत शुभमस्तु। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।